तो सबसे पहले आप ही के दावे की बात कर लेते हैं। ट्विटर पर आपने वो दावा किया और उसको लेके उस वक्त एक कंफ्यूजन भी हुआ था कि डबल डिजिट से इनका क्या तात्पर्य है। भाई दो कंफ्यूजन थे कि डबल डिजिट से क्या मतलब है और क्या छोड़ेंगे क्या तो बता ही दीजिए दोनों चीजें। दोनों बात ये है कि मैंने ये कहा कि मेरा अपना असेसमेंट, देखिए चुनावों के दौरान नंबर प्रेडिक्ट करना किसी के लिए बहुत, ये जो लोग भी चुनाव से लंबे समय से जुड़े हुए उनको पता है, ये बेकार की बात है कि किसी को पता है कि कौन कितनी सीट जीत रहा है। लेकिन एक ब्रॉड लेवल जो हम लोग असेसमेंट, जितने तरीके से चुनाव को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, असेस किया जा सकता है, उसके आधार पर एक आप ब्रॉड प्रेडिक्शन अगर आपको करना पड़े तो आप कर सकते हैं। मैंने कभी जीवन में अभी किया नहीं है ऐसा कि चुनाव से पहले बता दें कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, इसलिए कि मैं जैसा कि मैं अभी बता रहा था, ये इतना आसान है नहीं जितना लोग समझते हैं। लेकिन चूंकि एक हवा बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा था एज ए पार्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोपेगेंडा एंड स्ट्रैटेजी, कि भाई लड़ाई शुरू होने से पहले ही कह रहे हैं कि बीजेपी 200 सीट जीतेगी, 200 से ज़्यादा जीतेगी, उसको एक तरह से वॉर क्राई या स्लोगन बना दिया गया। तो उसको काउंटर करने के लिए मैंने वो बात कही कि भाई आज के तारीख में जो हम लोग का अपना असेसमेंट है वो ये है कि बीजेपी यहाँ 100 से ज़्यादा सीट नहीं निकाल पाएगी। और जितनी हम लोग की समझ है, मैं उस बात पे आज भी कायम हूँ। 3-4 राउंड पोल होने के बाद मेरा कन्विक्शन उससे ज़्यादा ही अभी स्ट्रांग है कि बीजेपी यहाँ 100 से ज़्यादा सीट नहीं ला पाएगी। प्रशांत किशोर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये कहना कि इतनी सीटें लाएंगे या इतनी नहीं, और फिर दांव पर ये लगा देना कि उसके बाद मैं पॉलिटिकल कंसल्टेंसी छोड़ दूंगा। देखिए, पहले तो मेरे जीवन में पॉलिटिकल कंसल्टेंट बनना, जो आप कह रहे हैं वर्ड का तो कोई मायना नहीं है, लेकिन जो काम मैं करता हूँ ये मेरे होने से जुड़ा हुआ नहीं है कि मुझे यही काम करते रहना है ज़िंदगी भर, जैसा लोग समझते हैं बाहर से कि भाई इनको तो मतलब कोई कंपनी है जिसको ज़िंदगी भर चलाते रहना है, ये मेरा प्रोफेशन। ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है, अपने मन में ऐसी बात है, और मेरे जो क्लोजली जो लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरे से बात करते हैं, मेरे साथ काम करते हैं, मैं उनको मैंने पहले से भी बोला हुआ है कि भाई अगर चुनाव जब तक इस डोमेन में है तब तक नंबर 1 बने रहें। अगर आप जिस दिन चुनाव नहीं जिता सकते हैं तो फिर इसमें बने रहने का कोई महत्व नहीं है। और बंगाल में 1 साल 1.5 साल काम करने के बाद अगर सब कुछ समझने, सब कुछ डिप्लॉय करने, सब एफर्ट के बाद भी अगर हम लोग चुनाव हार जाते हैं तो मुझे आई शुड बी हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट कि भाई देयर इज समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड एंड आई शुड क्विट एंड लेट समबडी एल्स ट्राई। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी कोई ठेकेदारी तो है नहीं कि मैं ही करूँगा। और जिस दिन मैं समझता हूँ कि मैं इस डोमेन में सबसे अच्छा नहीं हूँ तो उसको क्विट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं मान लूँगा कि भाई मेरे से नहीं हुआ, जब मुझे नहीं समझ में आई या दूसरे लोग मेरे से बेहतर समझ पाए। ये जिस आप क्रिकेट के रूपक का कुछ देर पहले इस्तेमाल कर रहे थे, ये तो वैसे ही हो गया कि मैं एक मैच हार गया, एक टूर्नामेंट हार गया तो मैं खेलना छोड़ दूँगा। नहीं, बात एक मैच की नहीं है, बात एक मैच की नहीं है। चुनाव हम लोग यूपी में भी एक हारे हैं। पिछले 10 साल से 8-9 साल हो गए मुझे ये काम, इस तरह का काम करते हुए। उसमें एक यूपी में हम लोग चुनाव हारे। यूपी में इंटरनली हम लोग का अपना मानना है, दिस इज़ नॉट टू से कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है या आई एम ट्राइंग टू फाइंड एन एक्सक्यूज़, लेकिन ये ज़रूर है कि हम लोग का अपना इंटरनली मानना था कि यूपी में हम लोग का जो असेसमेंट था, ये जो हम लोग करना चाहते थे, जो हम लोग का प्लान था, हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। अब चाहे वजह उसकी जो रही हो, हमारी क्षमता नहीं थी, कांग्रेस ने कोऑपरेट नहीं किया, जो भी वजह हो, हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए इसलिए हार गए। लेकिन बंगाल में मेरे पास ऐसा कुछ एक्सक्यूज़ नहीं है। हमारे पास पूरा समय है, 1-1.5 साल हम यहाँ रहे हैं। जो भी तृणमूल की स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, बीजेपी की स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, ग्राउंड सिचुएशन है, सबको देखने का, समझने का, थॉरली असेस करने का एक मौका हम लोग के पास रहा है। जितनी बुद्धि शक्ति भगवान ने हम लोग को दी है, उस सबको हर नज़रिए से डिप्लॉय करके देखने के बाद हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोगों ने एक थॉरो असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट सिचुएशन का किया है। उसके आधार पे जो किया जा सकता था चीज़ों को सुधारने के लिए, तृणमूल की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, वो सब किया है। अब इसके बावजूद भी अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि यू आर नॉट गुड इनफ।